हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर आने वाली एक एरर के बारे में, क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये एरर क्यों आती है, इस एरर के आने के पीछे क्या क्या कारण है और इस एरर को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वाई पेजेस आरंट इंडेक्स के अंदर यहाँ पर ये इस जगह पर ये एरर आ रही है। यहाँ पर 82 पेजेस हैं जो क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स की कैटेगरी में है। अब इस एरर को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस एरर के रीजन क्या क्या है। देखिए, गूगल जो है इन 4 चीज़ों पे काम करता है। सबसे पहले वो आपके पेजेस को डिस्कवर करता है, उसके बाद वो उसकी क्रोलिंग करता है, फिर होती है उनकी इंडेक्सिंग और फिर होती है रैंकिंग। डिस्कवरी का मतलब है कि गूगल को आपका वो पेज मिल चुका है, और क्रोलिंग का मतलब है कि उस पेज को मिलने के बाद गूगल के क्रोलर्स ने आपके उन पेजेस को क्रोल कर लिया है। हमारी जो ये एरर है ये क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स है, तो इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी क्रोलिंग वाली स्टेज पर हैं, यानी गूगल ने हमारे पेजेस को क्रोल कर लिया है। अब अगर ये एरर आपको आ रही है तो ये समझ लीजिए कि गूगल उन पेजेस को इंडेक्स नहीं करना चाहता। यानी गूगल ने आपको बता दिया है कि मैंने इन पेजेस को देख लिया है अच्छे से, बट अब मैं इसको इंडेक्स नहीं करूँगा। अब इंडेक्स ना करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं ये हमें समझना होगा। देखिए, क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स के ये सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि पहला है सिमिलर कंटेंट रैंकिंग। मान लीजिए आपकी साइट पर ऐसे ही 5-7 पेजेस और पड़े हुए हैं जिस पर आपने बिल्कुल सिमिलर कंटेंट डाल रखा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, गूगल को अगर वो पेजेस मिल रहे हैं तो वो उनको इंडेक्स नहीं करेगा। वो बोलेगा कि भाई इस तरह के पेज ऑलरेडी हमारे आपकी साइट पे हैं जिनको हमने इंडेक्स कर दिया है, तो आप इसे इंडेक्स क्यों करना चाह रहे हैं। दूसरा जो इसके अंदर इशू हो सकता है, एग्जैक्ट सेम कंटेंट रैंकिंग ऑन अनदर साइट। अब ये देखिए, आपने जो कंटेंट बनाया है उस तरह का सेम कंटेंट किसी और वेबसाइट वाले ने बना रखा है और वो गूगल पे रैंक कर रहा है और उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी गूगल जो है उन पेजेस को इंडेक्स नहीं करेगा। इसके बाद देखिए, अगला इशू जो हो सकता है वो है साइट क्वालिटी इशू। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो AI कंटेंट से अपने सारे पेजेस को बनाना शुरू कर देते हैं, AI से वो पोस्ट लिखनी शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसा काम करते हैं कि उनके सारे पेजेस का कंटेंट लगभग सिमिलर होता है। तो गूगल को अगर ऐसा लगता है कि इस पूरी साइट पे ही जो कंटेंट है वो अच्छा नहीं है और बहुत ही ख़राब क्वालिटी का है, तो आपके बहुत सारे पेजेस को वो इस कैटेगरी के अंदर डाल सकता है। तो ये साइट क्वालिटी का इशू जो रिजोल्व करना सबसे मुश्किल है इसके अंदर। बाकी सारे इश्यूज आप कुछ हद तक सोल्व कर सकते हैं। हालांकि क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स में गूगल हमें ये बता देता है कि हम इन पेजेस को इंडेक्स नहीं करना चाहते हैं, बट फिर भी मैं आपको इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है इसके अंदर लो क्वालिटी कंटेंट। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि अगर उसके अंदर कंटेंट की क्वालिटी लो है, मतलब बहुत ही कम कंटेंट है, थिन कंटेंट है, स्क्रैप कंटेंट है, तो भी वो गूगल आपके उस पेज को इंडेक्स नहीं करेगा। टेक्निकल इशू का क्या मतलब है? टेक्निकल इशू का मतलब यहाँ पर ये है कि गूगल के क्रोलर्स आपके उन पेजेस पे आए थे, लेकिन उन्हें उस पेज को वो अच्छी तरह से रेंडर नहीं कर पाए। यानी कि जब भी क्रोलर वहाँ पे आ रहा है तो वहाँ पे या तो उसको सेम ही URL हर पेज पे देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक इशू हो सकता है। आपकी वेबसाइट पर ही कुछ ऐसा फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से सारे URL पर उसे सेम डाटा दिखाई दे सकता है। तो इसको अभी हम देखेंगे किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इस एरर को देख लेते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पर अपना कंसोल ओपन किया, मैं यहाँ पे करंटली नोट इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए कुछ URLs तो इस तरह के होंगे जिनको इंडेक्सिंग की ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर फीड का URL है, तो फीड के URL को इंडेक्सिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपको इसको सोल्व करने के पीछे नहीं भागना है कि मुझे इसको सोल्व करना है। हालांकि अगर आप चाह रहे हैं कि क्रोलिंग भी ना हो फीड URL की, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो सेटिंग आप कर लेंगे तो आपके फीड URLs यहाँ पे आने बंद हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि किन किन तरीकों से इन एरर्स को सोल्व किया जा सकता है। सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने इसको इंस्पेक्ट करके देखना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उस URL का लेटेस्ट स्टेटस देखने को मिलेगा। लेटेस्ट स्टेटस का मतलब क्या है? मान लीजिए अभी तो ये फीड वाला URL था, यहाँ पर कोई ऐसा URL होता जो कि हम ये मान के चलते हैं कि इसको इंडेक्स होना चाहिए था। तो उस केस के अंदर होता क्या है,
जब आप उसको इंस्पेक्ट करेंगे तो वो आपको उसका सही स्टेटस बताएगा कि वो पेज इंडेक्स है या नहीं है, जबकि यहाँ पर जो स्टेटस आ रहा है वो ओल्ड हो सकता है। इसके बारे में आप ये एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, ये गूगल की टीम ने ही इसको ट्वीट किया है। इसमें आप देख सकते हैं, दिस इज बिकॉज द इंडेक्स कवरेज रिपोर्ट डाटा इज रिफ्रेश्ड एट अ डिफरेंट रेट देन द यूआरएल इंस्पेक्शन। तो यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर जो आपको यूआरएल का स्टेटस मिलेगा वो उसका लाइव स्टेटस होगा। तो कोई भी ऐसा यूआरएल जिसको आप चाहते हैं कि वो इंडेक्स हो लेकिन वो उस कैटेगरी में पड़ा है, तो सबसे पहले आप उसको इंडेक्स करके चेक कर लें। इसके बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब ये सारे जो इश्यूज़ हैं इन सब को सोल्व करने का हम तरीका देखते हैं कि हम इनको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या था, हमने इंस्पेक्ट करके उसको देख लिया। तो यहाँ देखिए सिमिलर कंटेंट रैंकिंग, अगर ये वाला इशू आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको कैनोनिकल टैग ऐड करने की ज़रूरत है। तो कैनोनिकल टैग हम कब ऐड करते हैं, जब हमारे पास सिमिलर पेज एग्जिस्ट कर रहा हो और हमारे पास दो बिल्कुल सेम कंटेंट वाले पेजेस हों, तो एक पर हमें कैनोनिकल ऐड कर देना चाहिए, जिससे हम गूगल को पता चल सके कि ये मेन पेज है, इसको इंडेक्स करना है और दूसरे वाले को इंडेक्स नहीं करना है। तो फिर गूगल क्या करेगा, वो दूसरे वाले पेज को कैनोनिकल वाली कैटेगरी में डाल देगा। इसके बाद अगला जो इशू है वो है एग्जैक्ट सेम कंटेंट रैंकिंग ऑन अनदर साइट। तो इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये वाला इशू हो या लो क्वालिटी कंटेंट का इशू हो, तो इन दोनों ही केसेस के अंदर आपको अपने कंटेंट को अपडेट करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल सेम कंटेंट किसी और साइट पर है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको उस कंटेंट से बेहतर कंटेंट लिखना होगा। तो अगर आप अपने कंटेंट को अपडेट कर देते हैं तो हो सकता है आपका वो कंटेंट इंडेक्स हो जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको पूरी साइट के क्वालिटी पर भी काम करना होगा। तो अगला जो हमारा इशू था वो साइट क्वालिटी इशू है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसके लिए आपको पूरी वेबसाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने इंटरनल लिंकिंग को बेटर करना होगा। हर पेज एक दूसरे से इंडेक्स होना चाहिए, कोई भी पेज ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कहीं पे हमने लिंक नहीं किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप स्पैमी टेक्निक एआई से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं तो आपको पूरा एआई कंटेंट जनरेशन बंद करना होगा, खुद से कंटेंट लिखना होगा। अभी गूगल का एक लेटेस्ट अपडेट आया है जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो वो वीडियो आप देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि अब एआई से जो बनने वाला कंटेंट है वो रैंक नहीं करेगा। तो जब ये सारे काम आप कर लेंगे उसके बाद देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपका इस तरह का कंटेंट करंटली नोट इंडेक्स है जो वो इंडेक्स हो जाए। जब आप सब कुछ चेक कर लेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला एक यूआरएल को हम चेक कर लेते हैं। जब मैंने इसको इंस्पेक्ट यूआरएल में चेक किया और अगर सब कुछ सही है तो आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करके इसको इंडेक्स की रिक्वेस्ट इसकी डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।